हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे रेडियो। अभी हम लोग जो है ना बिहार एक नज़र में देखेंगे संस्कृति आईएएस है। जो संस्कृति आईएएस का जो अपनी अभी आया है मटेरियल उससे देखेंगे। इसमें काफ़ी अच्छा चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके अंदर कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी दी गई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, देखिए तो यहाँ पे अपने पास जो है वो बिहार का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो यहाँ देखिए ये बिहार के बारे में थोड़ा सा बता रहा है। फिर उसके बाद अगर आप आगे देखिएगा तो यहाँ पे जो है बजट के बारे में बता रहा है। और बजट आपको पता है इंपॉर्टेंट है, ये जनरली इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ ही जाता है बिहार पीसीएस में। बिहार इकोनॉमिक सर्वे है अपने पास, ठीक है। उसके अलावा जो है ये देखिए बिहार में वनावरण की स्थिति, वन रिपोर्ट आपसे पूछता है कि बिहार में कितने वन है, ठीक है, याद रखिएगा। वन आच्छादित क्षेत्र के बारे में आपसे पूछता है तो ये वनावरण की स्थिति आ जाएगा। उसके अलावा कुछ सामाजिक घटनाक्रम है अपने पास बिहार का, वो भी सांस्कृतिक घटनाक्रम वो, ठीक है। एक तो खेल से क्वेश्चन आ जाता है वो, एक पुरस्कार सम्मान से आ जाता है वो वाला, यहाँ से देख लीजिएगा। उसके अलावा अपने अलावा जो है उसके अलावा जो है जो हमारे चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में। फिर करंट अफेयर्स का मॉडल पेपर है अपने पास, अराउंड 250 इसमें मॉडल पेपर क्वेश्चन है। 250 जो है वो मॉडल पेपर क्वेश्चन है। तो ये 250 अपने पास मॉडल पेपर क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। और इसे करने के बाद हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो भी डेटा दिया गया है ये काफ़ी अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। बिहार का नाम जो है, प्रदेश का नाम क्या है, तो यहाँ देखिए प्रदेश का नाम है बिहार, ठीक है। प्रदेश का नाम क्या है, बिहार। वैदिक युग में इसका नाम क्या था, वैदिक युग में इसका नाम जो है पूर्व प्रदेश या प्राचार्य प्रदेश कहा गया है, ठीक है। मौर्य काल में या गुप्ता काल में इसका नाम जो है वो मगध के नाम से जाना गया है। प्रदेश का नामकरण 12वीं शताब्दी में जो तुर्क लोग हैं वो उदंतपुरी रीजन को जीत लेते हैं, ठीक है, और इसे अपना क्षेत्र बनाते हैं। तो 12वीं शताब्दी में जो है जो तुर्की लोग थे वो लोग अपने पास आते हैं, उदंतपुरी वाला रीजन जीत के इसको क्या करते हैं, अपना केंद्र बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है याद रखिए बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस रीजन को जो है बाद में क्या बोला गया, बिहार के नाम से जाना गया। बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इसको बिहार के नाम से जाना गया। जनरली देखिए बिहार का जो स्थापना होता है ये 1 अप्रैल 1912 को होता है, 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। और जनरली बिहार और उड़ीसा दोनों जो है एक प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बिहार स्थापना दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार स्थापना दिवस कब, 22 मार्च को। उसके बाद इसका द्वितीय विभाजन यहाँ देखिए, फिर बिहार का प्रथम विभाजन होता है 1936 में, जब उड़ीसा जो है बिहार से अलग होकर एक अलग स्टेट बनता है। फिर दोबारा बिहार का डिवीजन देखिएगा 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, झारखंड एक नया अलग स्टेट बन जाता है। इसकी राजधानी जो है वो पटना है, जो 1541 में स्थापित की गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जनरली जो है वो पटना का संस्थापक आपको पता है शेरशाह सूरी, जो सूर्यवंश का संस्थापक था, ठीक है। तो जो 1540 से 45 तक ये शेरशाह सूरी के बारे में याद रखिएगा। शेरशाह सूरी जो है पटना का संस्थापक था। इसका प्राचीन नाम, पुराना नाम जो है पटना का पाटलिपुत्र है। स्थापना 461 ईसा पूर्व हुई थी। और जनरली याद रखिएगा इसका स्थापना जो है याद रखिएगा वो कौन था, उदयन ने किया था, हर्यनक वंश का जो संस्थापक था, हर्यंक वंश का जो अपने पास एक राजा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा पाटलिपुत्र के बारे में क्या करना है, याद रखना है। अब भौगोलिक स्थिति, बिहार की जो है भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हमारा जो बिहार आता है वो पूरा का पूरा जो है वो नदर्न स्टेट, मतलब कि नदर्न हेमिस्फीयर में, पूरा इंडिया जो है देखिए वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। जैसे ये ग्लोब हो गया तो इस ग्लोब में देखिए ऐसे हमने डिवाइड किया, इसके नीचे जो है अपने पास वो पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर, इसके ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर, राइट साइड में अपने पास ईस्टर्न और इधर वेस्टर्न, ठीक है। तो इंडिया पूरा का पूरा यहाँ लाइज करता है, ठीक है। तो ये वाला रीजन जो है अपने पास नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, तो बिहार भी जो है वही लाइज करेगा, इसी के अंदर जो है क्या अपना बिहार लाइज करेगा। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में बताइएगा कि हमारा जो बिहार है उसके भौगोलिक स्थिति में बताइएगा 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 83 डिग्री 20 मिनट, ऐसे याद रखिएगा ताकि आपको याद रहेगा एक डेटा। 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री 20 मिनट तक, ठीक है। 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 30 मिनट तक, और 83 डिग्री 20 मिनट से लेके 88 डिग्री 20 मिनट तक, ऐसे आप अपना डेटा याद रख सकते हैं। 24 डिग्री से 27 डिग्री 30 मिनट, 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 30 मिनट, और जनरली 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 20 मिनट पूर्वी दिशांतर। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 30 मिनट याद रखिए एक डेटा उत्तरी अक्षांश, और 83 डिग्री 20 मिनट से लेकर 88 डिग्री 20 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर के बीच।
तो ये वाला डेटा अपने पास याद रखिएगा। आगे इसकी आकृति कैसी है, तो आयताकार है, कंप्लीटली उत्तरी गोलार्ध में लाइज करता है, ठीक है। अब हम इसका जो है देखिए भौगोलिक सीमा की बात करते हैं। इसकी भौगोलिक सीमा के बारे में बताइए कि उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। देखिए उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। ये चारों लोकेशन आपको पता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है ये वाला, नेपाल से सटे जिलों के बारे में बताइए। नेपाल से कौन कौन सा जिला बिहार का सटा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए अपने पास, ठीक है। तो टोटल 7 वैसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से लगते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले पश्चिमी चंपारण हो गया, फिर पूर्वी चंपारण हो गया, फिर सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज हो गया, ठीक है। ये लोकेशन आपको क्या करनी है, याद रखना है। नेपाल से सटा हुआ जिला यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको नेपाल से सटा हुआ जिला जो है वो दिखेगा। तो ऊपर देखिए नेपाल हो गया, उत्तर में मैंने बताया, पश्चिम में जो है अपने पास कौन हो गया, यहाँ देखिए पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया और अपने इधर जो है ईस्ट में कौन हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो नेपाल से सटा हुआ जो जिला है वो बताइए। तो नेपाल से सटा हुआ देखिए वेस्ट चंपारण हो गया अपने पास, ईस्ट चंपारण हो गया अपने पास, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया और किशनगंज हो गया, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है जो किसके साथ, नेपाल के साथ सटे हुए हैं। टोटल कितने, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ सटा हुआ है। तो ये वाला बात आपको याद रखना है। अब थोड़ा आते हैं इधर, देखिए ये नेपाल से हो गया अपने पास। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो है जिला बताना है कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा जिला सटा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ऐसे याद रखिए, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। एक साथ बोलिएगा, याद रहेगा, ठीक है। फिर से रिपीट कीजिए, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और उसके अलावा कौन है, रोहतास। तो यहाँ देखिए पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। 1-2 बार बोलिएगा, आपको याद रह जाएगा। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला लोकेशन जो है आप देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा टोटल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला कौन है। तो देखिए पश्चिमी चंपारण हो गया, उसके बाद गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, उसके बाद सारण हो गया, फिर यह वाला छोटा सा रीजन ये आरा वाला। उसके अलावा जो है अपने पास ये आरा जो है वो भोजपुर के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद जो है अपने पास बक्सर हो गया, उसके बाद अपने पास जो है ये कैमूर वाला रीजन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वाला अपने पास बताना है आपको, ठीक है, जो अपने पास किससे सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, ठीक है। अब थोड़ा आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ऐसे एक बार बोलिएगा। आगे देखिए अपने पास झारखंड से सटा हुआ जिला कौन कौन सा है। तो झारखंड से सटा हुआ जिला बताइएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये कटिहार है। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, ऐसे बोलिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो ये हो गया अपने पास किससे, झारखंड से सटे हुए, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए झारखंड से सटा हुआ अपने पास हो गया टोटल 8, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया। 4 एक साथ मैंने याद रख लिया। उसके बाद 7 यहाँ देखिए ये 5 एक साथ मैंने, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा 4 ये हो गया, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये 4 हो गए। तो टोटल 8 हो गए अपने पास झारखंड से सटे हुए। अब पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला हमारे पास सिर्फ 3 ही है, ठीक है। सबसे पहले देखिए सबसे ऊपर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ऐसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण से सटा हुआ 3 जिला है, किशनगंज। यहाँ देखिए ये वाला रीजन आप देख के बता दीजिएगा। देखिए ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये वाला रीजन जो है आप आराम से मार्क करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये वाला हो गया अपने पास किससे सटा हुआ, ये हो गया अपने किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार पश्चिम बंगाल से सटा हुआ। तो जनरली देखिए मैंने ये जो बताया ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बताना है कि वो डिस्ट्रिक्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डिस्ट्रिक्ट जिससे गंगा प्रवाहित होती है, वो डिस्ट्रिक्ट जिससे गंगा प्रवाहित होती है। तो गंगा कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है, तो बक्सर के चौसा से गंगा का प्रवेश होता है। तो देखिए ये कहाँ कहाँ से जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए
सबसे पहले बक्सर में एंटर करेगी, बक्सर, सारण, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ऐसे बोलिए, बक्सर, सारण, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, एक साथ बोलिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए, बक्सर, सारण, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। उसके बाद बताइए लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। तो ये टोटल अपने पास वो 10 डिस्ट्रिक्ट हो गया जहां से हमारी कौन गंगा प्रवाहित होती है। कौन कौन सा है अपने पास? बक्सर, सारण, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। फिर से बोलिए, बक्सर, सारण, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। उसके बाद 5 बताइएगा अपने पास कौन? लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। तो ये टोटल 10 वैसे हो गए, ठीक है, जहां से गंगा प्रवाहित होती है। गंगा जो है बिहार में चौसा से जो है वो क्या करती है? एंटर करती है, ठीक है। याद रखिए, बक्सर में है चौसा, चौसा की लड़ाई आप लोग पढ़े होइएगा। देखिए, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की इसकी लंबाई बतानी है। अगर मैं उत्तर से दक्षिण की स्थिति में बिहार की बात करूं तो ये उत्तर से दक्षिण तक जो है 345 किलोमीटर, और जनरली अपने पास पूरब से पश्चिम तक की बात करूं तो पूरब से पश्चिम तक इसकी जो लेंथ है वो 483 किलोमीटर। तो 345 483, 345 483, उत्तर से दक्षिण 345, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर, ऐसे बोलिएगा, याद रहेगा। उसके अलावा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है लगभग 53 मीटर या 173 फीट है, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट या फिर 53 मीटर, ठीक है, 53 मीटर या 173 फीट, ठीक है। अब हम थोड़ा इसका प्राकृतिक विभाजन करते हैं, देखिएगा। तो प्राकृतिक विभाजन में बताइए कि बिहार को जो है प्राकृतिक तरीके से 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। बिहार को प्राकृतिक तरीके से 3 पार्ट में बांटा गया है, ये वाला बात जो है आप बता दीजिएगा। देखिए, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैप में आपको बताया है कि कैसे कैसे जो है ये अपने पास एंटर करती है, कौन? गंगा कैसे कैसे एंटर करती है, यहाँ पे देखिए अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से गंगा एंटर करती है, ऐसे गंगा रिवर एंटर करती है और ऐसे ऐसे होते होते जाती है। ये टोटल जो है वो अपने पास 10 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से क्रॉस करती है। अब देखिए, गंगा में राइट साइड से आने वाली और लेफ्ट साइड से आने वाली जो नदियाँ है उसमें आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, अपने पास टोटल नदी जो है लेफ्ट साइड से बताइएगा तो 5 नदियाँ हैं जो लेफ्ट साइड से जाती है, ठीक है। और उसके वो ऊपर से जो है देखने में जो है कौन कौन सी आती है, तो घग्गर गंडक, उसके अलावा बूढ़ी गंडक, ये बागमती, उसके अलावा कमला, कोसी और ये महानंदा। तो ये नदियाँ जो है ऊपर से आती है और ये नदियाँ जो है नीचे से जाती है। सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल, अजय, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल और अजय, ये नदियाँ नीचे से जाती है। मतलब ये जनरली ऊपर साउथ से नॉर्थ की तरफ। और वो जो अपने पास नदियाँ है कौन कौन सा, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, उसके अलावा कमला, कोसी और महानंदा, ये नदियाँ जो है ऊपर नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है। तो ये वाला अपने पास बता दीजिएगा। अभी यहाँ देखिए, तो जनरली हम पूरे बिहार को 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला बिहार का जो है याद रखिएगा शिवालिक रीजन, पहला शिवालिक रेंज, दूसरा जो है उत्तरी गंगा का मैदान और तीसरा जो है दक्षिणी गंगा का मैदान। पूरे बिहार को जो है वो 3 प्राकृतिक विभाजन में बांटा गया है। शिवालिक का रीजन, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उसके बाद बताइए कि यहाँ की जलवायु जो है, ठीक है, कैसी है। तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जो है बिहार की जलवायु जो है शुष्क शीत ऋतु वाली है, ठीक है। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जो जलवायु है वो कैसी है? शुष्क शीत ऋतु वाली जो है वो अपने पास जलवायु है, ये वाला बात बताइएगा। उसके बाद अपने पास बताइएगा कि सबसे ज़्यादा तापमान, सर्वाधिक तापमान कहाँ देखने को मिलता है? तो सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो गया में देखने को मिलता है, जहाँ पे एवरेज तापमान जो है टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा वर्षा जो है बिहार के जो है वो किशनगंज में होता है। कहाँ होता है? किशनगंज में। सर्वाधिक वर्षा जो है वो बिहार के किशनगंज में होती है, ये वाला बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा याद रखिए, यहाँ पे औसत वर्षा जो है वो 987 मिलीमीटर होती है। औसत वर्षा जो है कितना? एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 987 मिलीमीटर है, ठीक है। वन क्षेत्र जो है वो 7380 जो है अपने पास स्क्वायर किलोमीटर में है। जो यहाँ पे वन क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट्री रीजन है, वो 7380 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। और जनरली बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो 7.84% है, ठीक है, 7.84%। तो ये वाला जो है रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको याद रखना है। ये 3 चीज, राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है, ठीक है, वन क्षेत्र जो है कितना है, बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत, और जनरली भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षावरण की स्थिति आपको बतानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वन वाला जिला और न्यूनतम वन वाला जिला, और ये जो अपने पास इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है, ठीक है, याद रखिए, ये बताइएगा।
तो देखिए हम आपको इसमें से बता देते हैं। सबसे पहले बिहार में जो है औसत वर्षा जो है वो कितनी होती है, तो आप बताइए कि बिहार में हमारे यहाँ औसत वर्षा 987 मिलीमीटर होती है। वन क्षेत्र जो है वो 7380 स्क्वायर किलोमीटर है। वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है 7.84% जो है वन क्षेत्र का प्रतिशत है अपने पास। उसके अलावा वृक्षावरण की स्थिति जो है वो 2.49%, वृक्षावरण की स्थिति जो है वो कितना है 2.5% अराउंड, ठीक है, मतलब 2.5% जो है वो अपने पास वृक्षावरण है, ठीक है। सबसे ज्यादा अपने पास जो ये है सबसे ज्यादा जो अपने पास वन वाला जो जिला है वो है कैमूर, और सबसे कम वन वाला जिला जो है शेखपुरा। शेखपुरा आपको पता है शेखपुरा में ही सबसे कम पॉपुलेशन भी है, ठीक है। तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला जिला और सबसे कम जो है अपने पास वन वाला जिला जो है वो शेखपुरा हो गया। सबसे ज्यादा अपने पास जो है ये वन वाला जिला जो है वो कैमूर हो गया। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब आगे आते हैं यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य, और हम आपको बताते हैं ये याद कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग शायद इससे पहले ऑलरेडी सुन चुके हैं, कौन सा, तो कांवड़ झील के बारे में पिछली बार भी सुन चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सब वो जगह है जिसके बारे में आपने सुना है। भीम बांध अभ्यारण्य, आपको पता है ये सब चीजें बिहार पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें पूरा का पूरा लिखा गया है। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाए वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य बताइए, ठीक है। तो वाल्मीकि जो है नगर अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण का पार्ट है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया, गौतम बुद्ध गया, गौतम बुद्ध गया, ऐसे याद रखिएगा। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, ये इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है, अररिया, ठीक है। कांवड़ झील, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांवड़ झील बेगूसराय, कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य है बेगूसराय। गोगाविल अभ्यारण्य कटिहार, गोगाविल कटिहार। कुशेश्वर स्थान कहाँ पे है, दरभंगा। भीम बांध कहाँ पे, मुंगेर। तो ये वाला आपको याद रखना है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, कांवड़ झील कहाँ पे है अपने पास, बेगूसराय। गोगाविल कहाँ पे, कटिहार। कुशेश्वर कहाँ, दरभंगा। भीम बांध मुंगेर। तो ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें कुछ बताइए कौन कौन सी नदियां हमारे यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तो गंगा हो गई, कोसी हो गई, बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को, सौरो और बिहार बोला जाता है। उसके अलावा बागमती हो गई, सोन हो गई, पुनपुन हो गई, फाल्गु हो गई, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, कर्मनाशा नदी हो गई। ये सब इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है, याद रखिए। दाहिने हाथ से कौन आती है और बाएं हाथ से कौन सी नदी आके लगती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए बिहार में गंगा नदी जो है वो कहां से इंटर करती है। गंगा नदी का प्रवेश जो है वो बक्सर के चौसा से होता है। कहां से होता है, बक्सर के चौसा से होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, टोटल 10 वैसे हैं जहां से जो है क्या होती है, गंगा नदी जो है इंटर करती है, मतलब गंगा नदी जो है वो क्रॉस करती है। टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट है अपने पास। बिहार के बक्सर से आती है, फिर सारण, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, और कटिहार से ये क्या करती है, फिर निकल के चली जाती है कहां पे, वेस्ट बंगाल से। तो ये वाला आपको याद रखना है कि बक्सर के चौसा से इंटर करती है और कटिहार से जो है गंगा नदी फिर निकल जाती है। तो टोटल 10 अपने पास वैसे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो बिहार में गंगा नदी का प्रवेश स्थान कहां पे है, बिहार में गंगा नदी का प्रवेश स्थान हो गया अपने पास बक्सर। उसके बाद बताइए कि यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, चावल है। उसके अलावा अपने पास गेहूं है, मक्का है, जौ है, ये सब भी है। तो प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा हो गया, चावल हो गया प्रमुख खाद्यान्न। अच्छा, उसके अलावा अन्य खाद्य फसल कौन कौन सा हो गया, धान, गेहूं, मक्का, जौ, ये सब जो है अपने पास ये खाद्यान्न फसल है। नकदी फसल में आपको पता है तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, इसका प्रोडक्शन अच्छे लेवल का होता है। आलू हो गया, पटसन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला आपको याद रखना है। नकदी फसल कैश क्रॉप कौन कौन से है, गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन। गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन कैश क्रॉप में आ जाता है। 3 बिहार का औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल जो है अपने पास एरिया है 3 है। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ठीक है, याद रखिए। ये अपने पास 3 क्या है, अपने पास औद्योगिक शहर है। यहाँ के प्रमुख उद्योग जो है वो कौन कौन से हैं, तो जनरली आपको याद रखना है। यहाँ देखिए हम आपको बताते हैं, टोटल वैसे 10 के आसपास उद्योग है जो बिहार में काफी ज्यादा फलते फूलते हैं। तो यहाँ के प्रमुख उद्योग में आप बताइएगा, सूती वस्त्र का उद्योग है, जूट का है, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी उर्वरक, तेल शोधन और कांच, चमड़ा, ये सब जो है यहाँ के इंपॉर्टेंट उद्योग है। अब इसमें ये वाला लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रमुख खनिज वाला जो लाइन है ना, ठीक है, तो ये जो मिनरल्स वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाने हैं। देखिए कहां से, आपको पता है करमटिया गांव काफी फेमस है, कहां का, मुंगेर का। किस चीज के लिए, सोना के लिए। किस चीज के लिए,
सोना के लिए। तो ये करमटिया गांव पूछा जाता है, बता दीजिएगा करमटिया कहाँ पे है अपने पास। तो करमटिया देखिए कुछ मिनरल्स जो जहां मिलते हैं, तो देखिए करमटिया में क्या मिलता है अपने पास, सोना। तो सोना कहाँ मिला, करमटिया क्षेत्र में। अब उसके बाद थोड़ा सा हम आपको बताते हैं गया। गया किस चीज के लिए फेमस है, तीन चीज, टीन लिथियम अभ्रक, टीन लिथियम अभ्रक, टीन लिथियम अभ्रक। कहां से मिलता है, गया से, नाम याद रखिएगा, टीन लिथियम अभ्रक कहां से मिलेगा जी, टीन लिथियम अभ्रक गया से मिलेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, टीन लिथियम अभ्रक, ये तीनों जो है वो गया से मूल लेगा, ठीक है। अब मुंगेर की बात करते हैं, तो मुंगेर के बारे में बताइएगा, चीनी और अभ्रक, कहां मुंगेर, चीनी और अभ्रक, चीनी मिट्टी मतलब चीनी मिट्टी वाला जो बर्तन बनता है, और अभ्रक कहाँ पे, मुंगेर, चीनी मिट्टी और अभ्रक कहाँ पे, मुंगेर। ये वाला बात आपको थोड़ा याद रखना है। अच्छा उसके बाद आपको याद रखना है थोड़ा सा, गंधक जो है वो कैमूर से, गंधक कहाँ से, कैमूर से, गंधक कहाँ से, कैमूर से। डोलामाइट भागलपुर, कोयला भागलपुर, सॉरी डोलामाइट भोजपुर, कोयला भागलपुर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, डोलामाइट भोजपुर, कोयला भागलपुर। तो आपको कुछ प्रमुख मिनरल के बारे में याद रखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन सा मिनरल हुआ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें सोना जो है कहाँ मिलता है, करमटिया, करमटिया गांव, ठीक है, करमटिया गांव में जो है अपने पास सोना मिलता है, ठीक है। ये वाला बात आपको थोड़ा याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि टीन जो है वो गया में, टीन लिथियम अभ्रक, टीन लिथियम अभ्रक कहाँ मिलता है, गया में। चीनी मिट्टी और अभ्रक कहाँ पे, मुंगेर में, ठीक है। उसके अलावा गंधक कैमूर में, डोलामाइट जो है भोजपुर, कोयला भागलपुर, डोलामाइट भोजपुर और ये कोयला जो है वो भागलपुर, ये बात आपको याद रखना है। चीनी मिल टोटल बिहार में कितने हैं, ये देखिए टोटल बिहार में चीनी मिल जो है वो 28 है, जिसमें 11 वर्किंग है। चीनी मिलों की संख्या टोटल अपने बिहार में जो है वो 28 है, जिसमें 11 जो है वो क्रियाशील है, ठीक है, 11 वर्किंग है, ठीक है, याद रखिए। यहाँ की जो है अपने पास 4 प्रमुख जनजातियां बताइए, 4 प्रमुख जनजातियां यहाँ पे रहती है, कौन कौन सी है अपने पास, संथाल, उराव, मुंडा, रजवाड़, संथाल, उराव, मुंडा, रजवाड़, फिर से बोलिए, संथाल, उराव, मुंडा, राजवाड़, ठीक है, याद रखिए। ये 4 अपने बिहार की जो है वो जनजातियां हैं। बिहार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये सोमेश्वर स्थान है, ठीक है, याद रखिए। सोमेश्वर पहाड़ी नाम सुने आप लोग, ठीक है। सोमेश्वर फोर्ट भी है, कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण, कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण। तो बिहार का सबसे ऊंचा जो है अपने पास कहाँ पे है, टैप कर दो। तो यहाँ देखिए राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कहाँ पे है, सोमेश्वर स्थान, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र कितना है, बिहार में सिंचित क्षेत्र है टोटल 72.07 लाख हेक्टेयर जो है अपने पास सिंचित क्षेत्र है, ये बात याद रखिएगा। राज्य में सिंचित क्षेत्र कितने हैं, 72.07 लाख हेक्टेयर। अब सड़क की कुल लंबाई देखिए, बिहार में देखिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो है शहर की सड़क की कुल लंबाई जो है अपने पास 2,09,549 2,09,549 किलोमीटर, 2,09,549 किलोमीटर अपने यहाँ टोटल सड़क की लंबाई कितनी है, टोटल सड़क की लंबाई 2,09,549 किलोमीटर, ये बात याद रखिएगा, 2,09,549 किलोमीटर। उसके बाद बताइएगा इसमें अपने पास 2 तरीके से याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग, ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, 5,358 राष्ट्रीय राजमार्ग, 4,300 प्रांतीय राजमार्ग। तो ऐसे याद रखिए, 5,300 राष्ट्रीय राजमार्ग, 4,300 प्रांतीय राजमार्ग, 5,300 राष्ट्रीय राजमार्ग, 4,300 प्रांतीय राजमार्ग, और बाकी जो भी बचा सब अपने पास या तो डिस्ट्रिक्ट रोड है या तो जनरली अपने पास रूरल रोड है, ठीक है। आगे देखिए, बिहार में कुल सड़क जो है अपने पास, उसमें जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 4.04% और प्रांतीय राजमार्ग 2.1%। तो ऐसे याद रखिएगा कि अपने पास 5,300 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 4,300 किलोमीटर अपने पास प्रांतीय राजमार्ग, मतलब जो अपने पास राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 4.4% और प्रांतीय राजमार्ग 2%, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कि 4% जो है राष्ट्रीय राजमार्ग और 2% जो है वो प्रांतीय राजमार्ग, ऐसे याद रहेगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे पूछा जाए तो 27 ईस्ट वेस्ट जो है अपने पास, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो NH 27 ईस्ट वेस्ट, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर बिहार में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जनरली सबसे लंबा राजमार्ग कौन है अपने पास, 27 ईस्ट वेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। 27 ईस्ट वेस्ट जो है अपने पास क्या है, NH 27 ईस्ट वेस्ट जो है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा आपको पता है 727A, सबसे छोटा 727A और सबसे बड़ा जो है 27, ठीक है। तो सबसे छोटा आपसे पूछा जाए तो 727 है, NH 727 है, सबसे छोटा है जो सिर्फ 4.5 किलोमीटर है, और सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए तो कौन सा है अपने पास, NH 27 ईस्ट वेस्ट वाला।
परिवहन किससे होता है, तो रेल, सड़क, वायुयान, जल मार्ग सबसे होता है। अब ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितने हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है अपने पास 68.80 लाख हेक्टेयर, ठीक है, याद रखिएगा। 68.80 लाख हेक्टेयर जो है वो बाढ़ से अफेक्टेड इलाका है, ठीक है, याद रखिएगा। जहां पे अपने पास अस्थायी चारागाह पूछे तो 15.08 लाख हेक्टेयर जो है वो अपने पास अस्थायी चारागाह है, ठीक है। अस्थायी चारागाह कितना है, 15.08 लाख हेक्टेयर जो है अपने पास अस्थायी चारागाह है, 0.2%, ठीक है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितने हैं, 68.80 लाख हेक्टेयर जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। अस्थायी चारागाह 15.08 लाख हेक्टेयर जो है अपने पास हुआ है, ठीक है। पूरे भारत का कुल कितना क्षेत्रफल जो है बिहार में है, पूरे भारत का 2.86% जो है एरिया बिहार में है। पूरे भारत का 2.86% जो है एरिया कहाँ है, बिहार का एरिया है, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये 12वां स्टेट बन गया है जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद। तो याद रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो नंबर आता है वो कितने नंबर का है, तो राज्य में जो है याद रखिए भारत में 12वें नंबर पे जो है हमारा राज्य जो है वो लाइज करता है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। जहां पे हमारे पूरे भारत का 2.86% जो है क्षेत्रफल है, ये वाला याद रखिएगा। बिहार का टोटल क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा छोटा डायरेक्टली आपको पता है पूछ लिया जाता है। और इसमें तो ये दोनों नीचे वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार में टोटल अगर मैं बात करूं तो जो बिहार का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 94,163, ये बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, 94163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल अराउंड 92,000 है अपने पास, क्या है वो 92,350 वर्ग किलोमीटर जो है वो अपने पास ग्रामीण क्षेत्रफल, और 1,800 जो है अपने पास वो ये नगरीय क्षेत्रफल या शहरी क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए। बिहार का टोटल क्षेत्रफल अपने पास 94,163 वर्ग किलोमीटर हो गया, जिसमें अपने पास ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो 92,358 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, और उसमें नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो 1,804 जो है अपने पास स्क्वायर किलोमीटर नगरीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा जिला हमारा जो है पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला कौन हो गया अपने पास, शिवहर। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला कौन हो गया, शिवहर हो गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ अपने पास पर्यटन स्थल है, तो आपको पता है ये सब पर्यटन स्थल, ठीक है, गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी, ये सब याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है मनेर कहाँ पे है, पावापुरी कहाँ पे है, ये सब लोकेशन याद रखिएगा। उसके अलावा धार्मिक केंद्र कौन कौन से है, तो वही हो गया गया, बोध गया हो गया अपने पास, पटना साहिब हो गया, पावापुरी हो गया, ये सब जो है अपने पास क्या है, मनेर, वैशाली, ये सब जो है धार्मिक केंद्र है, ठीक है, सब बुद्धिज्म के लिए है, ठीक है। यहाँ के प्रमुख त्योहार में आपको पता है दीपावली, छठ पूजा, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध नवमी, ये सब चीजें काफी ज्यादा, सरस्वती पूजा हमारे यहाँ मनाई जाती है, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है धर्म के बारे में याद रखिएगा, हमारे पास लगभग जो है वो 3 धर्मों का जो है संख्या बराबर है, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है। सिख, बौद्ध और जैन तीनों का संख्या अपने पास जो है अराउंड 0.02% के आसपास है। सबसे बड़ा धर्म जो है वो अपने पास कौन सा है, हिंदू है, जिसमें 82% के आसपास हिंदू रिलीजन है, ठीक है। मुस्लिम रिलीजन जो है अपने पास अराउंड 16% के आसपास मुस्लिम रिलीजन है, ठीक है। तो ये वाला बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा रिलीजन जो है हिंदुओं का प्रतिशत याद रखिएगा 82.69%, एग्जैक्ट याद रखिएगा कितना, 82.69% जो है अपने पास हिंदू पॉपुलेशन, और 16.87% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है। 82.69% हिंदू पॉपुलेशन और 16.87% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन, ये वाला याद रखिएगा। अब थोड़ा देखते हैं यहाँ की जो विधायिका है ये द्विसदन वाली विधायिका है। बिहार की जो विधायिका है वो कितनी है, द्विसदन वाली, 2 सदनों वाली विधायिका है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। जिसमें विधानसभा, जहाँ पे एमएलए की बात करें तो एमएलए हमारे पास टोटल कितने हैं, 243। यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 243। मतलब हमारे यहाँ जो एमएलए है वो टोटल कितने हैं, एमएलए जो है 243 है, ठीक है। अब इस 243 एमएलए में याद रखिए 38 एमएलए जो है वो एससी से है और 2 एसटी से है, ठीक है। मतलब 38 और 38 जो है वो ये अनुसूचित जाति और 2 जो है अनुसूचित जनजाति से है। मतलब टोटल 40 सीट रिजर्व है एससी और एसटी के लिए, ठीक है। 38 जो है अपने पास एससी के लिए और 2 जो है वो एसटी के लिए। उसके बाद देखिए अब एमएलसी की बात करें, विधान परिषद की बात करें तो 75 एमएलसी है। ये तो पहले से ही हम लोग पढ़ के आए हैं कि हमारे पास एमएलसी की संख्या कितनी है,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने हैं, तो टोटल 75 है। तो देखिए विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा में 40 है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस 40 लोकसभा में जो है याद रखिएगा, जो अपने पास शेड्यूल कास्ट के लिए जो है टोटल 6 सीट है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल कितना 6 सीट है, जो किसके लिए लोकसभा में जो है आरक्षित है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। राज्यसभा में टोटल 16 है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा में टोटल कितने हैं, 16 है, ये वाला बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले ये जिलों की संख्या टोटल 38 है। सबसे लास्ट जिला कौन है, अरवल। कब बना है, 2001 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो जिलों की संख्या कितनी है, 38 है, ठीक है। जिलों की संख्या 38, जिसमें सबसे लास्ट जिला कौन सा हो गया, अरवल हो गया, ठीक है। अरवल कब बना है, 2001 में बना है, ठीक है। प्रमंडल, ये 9 के 9 प्रमंडल याद रखिएगा। टोटल प्रमंडल कितने हैं अपने पास, टोटल प्रमंडल की संख्या 9 है, ठीक है, याद रखिएगा। 9 प्रमंडल में कौन कौन सा आता है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत। ऐसे बोलिए, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। ऐसे बोलिए, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, ठीक है, याद रहेगा। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, ये 9 याद रखिएगा। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, मेरे साथ रिपीट कीजिए, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, ये टोटल 9 अपने पास प्रमंडल है। कौन कौन से हो गए, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, ये याद रहेगा। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101 अनुमंडल है, ठीक है, जिसमें प्रखंडों की टोटल संख्या 534 और जनरली ग्राम पंचायत टोटल 8058 और जनरली गांवों की संख्या 45,103, ठीक है। तो ये देखिए आपको याद रखना है, अनुमंडलों की संख्या 101, ऐसे बोलिए, अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, ग्राम पंचायत 8058 और गांव 45,103। ग्राम पंचायत 8058 और गांव कितने हो गए, 45,103, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा, अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, सीरीज में याद कीजिएगा। अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, ग्राम पंचायत 8058 और गांवों की संख्या 45,103। जिला परिषद, जितना जिला उतना जिला परिषद, 38 जिला परिषद, ठीक है, याद रखिएगा। 38 जिला, तो टोटल जिला परिषद की संख्या कितनी हो गई, जिला परिषद की टोटल संख्या हो गई 38, ठीक है। उसके बाद नगर पंचायत 154, नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154, नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154, नगर परिषद 88। बोलिए फिर से, अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534 और उसके बाद ग्राम पंचायत 8058 और गांवों की संख्या 45,103, ठीक है, ये एक सीरीज में याद हो जाएगा। उसके बाद बताइए, जिला परिषद 38, नगर पंचायत 154, जिला परिषद 38, नगर पंचायत 154 और नगर परिषद 88, नगर परिषद कितने हो गए, 88 हो गए, ठीक है। उसके बाद नगर निगम अपने पास कितने हैं, 19, ठीक है, याद रखिए। पटना नगर निगम आपको पता है ना, अब डिजिटल करेंसी अपनाने वाला, ठीक है, पहला नगर निगम है भारत का। तो जनरली नगर निगम 19, शहर की संख्या 199, पुलिस स्टेशन 853। तो पुलिस स्टेशन याद रखिए 853 है, ठीक है। यहाँ का एकमात्र हाई कोर्ट जो है वो कौन सा है, पटना हाई कोर्ट, स्थापना 1916। जनरली याद है क्या, यहाँ का उच्च न्यायालय कौन सा है, तो पटना उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट जो है वो पटना हाई कोर्ट, स्थापना 1916। हाई कोर्ट जो है वो पटना हाई कोर्ट, स्थापना 1916, ठीक है। और इसके स्थापना करने वाले कौन है, एडवर्ड मेंडरडेस। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला नाम याद रखिए, एडवर्ड मेंडरडेस जो है अपने पास हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे, ठीक है। तो अब अभी हम जो पीछे देखें, ये वाला लाइन याद रखिएगा, ठीक है। अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, रिपीट कीजिएगा, अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534 और ग्राम पंचायत 8058, गांवों की संख्या 45,103। उसके बाद बताइएगा, जिला परिषद 38, नगर पंचायत 154, नगर परिषद 88, ऐसे बोलिए। नगर निगम 19, पुलिस स्टेशन 853, हाई कोर्ट जो है पटना हाई कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश पहले जो थे सर एडवर्ड ये मेंडरडेस। राजभाषा 2, प्रथम हिंदी, द्वितीय उर्दू, ठीक है। फर्स्ट राजभाषा कौन सी है, हिंदी, और द्वितीय कौन सी है, उर्दू। पहली हिंदी, दूसरी उर्दू, ठीक है। उसके अलावा अदर राजभाषा, ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 ही राजभाषा है, प्रथम हिंदी, दूसरी उर्दू, और भाषा जो यहाँ पे बोली जाती है मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका। मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका, ये सब बोली जाती है। अब देखिए 8वीं अनुसूची जो है अपने संविधान का 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से डील करता है, जिसमें टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। उसमें से हमारे बिहार की जो भाषा है 3 है, हिंदी, उर्दू, मैथिली, हिंदी, उर्दू, मैथिली, हिंदी, उर्दू,
मैथिली। जो अपने पास 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं कौन कौन सी होगी? हिंदी, उर्दू, मैथिली। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय फूल गेंदा, उसके बाद जो है प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष, और उसके अलावा मछली मांगुर। तो देखिए, राजकीय चिन्ह क्या हो गया? बोधि वृक्ष, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय पशु बैल, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय पशु बैल, पक्षी गौरैया, फूल गेंदा, प्रतीक स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष, स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष, और मछली देसी मांगुर, मांगुर। ठीक है। गौरैया के बारे में याद रखिएगा, अपने पास वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को। अगर बिहार दिवस 22 मार्च, तो ये 20 मार्च को जो है स्पैरो डे। ठीक है। और ये वर्ल्ड स्पैरो डे है। ठीक है। इस बार का थीम आपको पता है, वी लव स्पैरो। इस बार का थीम क्या था? वी लव स्पैरो। ठीक है। इस बार का थीम क्या था? वी लव स्पैरो। ठीक है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च। ठीक है। इस बार का थीम आपको पता है, वी लव स्पैरो। तो ये याद रखिए, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, फूल गेंदा, और उसके अलावा प्रतीक जो है वो क्या है अपने पास? स्वास्तिक के बीच जो है बोधि वृक्ष और मछली मांगुर। भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, कहाँ जन्म? बिहार। प्रथम राष्ट्रपति कौन? राजेंद्र प्रसाद, जन्म कहाँ? बिहार। भारत की प्रथम महिला दलित लोकसभा अध्यक्ष कहाँ? मीरा कुमार। ठीक है। याद रखिए, कहाँ की है मीरा कुमार? तो आपको शायद पता होगा कि ये आरा की है। ठीक है। तो ये वाला याद रखिए, प्रथम महिला जो अपने पास दलित महिला जो या फिर प्रथम महिला जो है, याद रखिए लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार। बाबू जगजीवन राम जी की बेटी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद बाबू बिहार से। उसके बाद प्रथम खादी मॉल, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ? पटना। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ? सोनपुर मेला, है कि नहीं? घूमने भी जाते हैं। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा? चंपारण सत्याग्रह 1917। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934, पटना। कौन सा? अंजुमन इस्लामिया हॉल। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जो सीरीज करवाया है इडुटेरिया करंट अफेयर्स, उसमें मैंने आपको अंजुमन इस्लामिया हॉल के बारे में बताया है। वहां पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, याद देखिए, सीएसपी की स्थापना होती है 1934 में, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना जो है कब? 1934 में। ठीक है। और सोशलिस्ट पार्टी अलग होकर कब बनता है? 1948 में सोशलिस्ट पार्टी जो है वो अलग होके सोशलिस्ट पार्टी के नाम से आ जाते हैं, क्योंकि 1948 में कांग्रेस जो है वो दोहरी पार्टी की जो अपने पास ये सदस्यता थी उसको रद्द कर देता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन पटना 1934। 6000 हॉर्स पावर रेलवे डीजल इंजन, गुजरात निर्मित करने वाला डीजल इंजन कारखाना सारण। अगर आपसे पूछे डीजल इंजन कारखाना कहाँ? सारण, मढ़ौरा, सारण। ठीक है। उसके बाद बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बिहार। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य बिहार, है कि नहीं है? अभी आप कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा किनका? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ट्वीट था उसमें उन्होंने काफी अच्छा डिटेल दिया है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि इन लोगों का जो ट्वीट होता है या इन लोगों का जो स्पीच होता है ये हमारे एग्जाम में आता है। शायद आप देखिए तो पिछली बार जो है आप देखिएगा कि इनका एक स्पीच था तेजस्वी यादव जी का। ठीक है। तो उनके स्पीच से भी एक क्वेश्चन था, शायद आप लोगों को याद होगा। किनका नाम पूछे हुए था? जिन्होंने महात्मा गांधी को बचाया था। ठीक है। कौन मियां? नाम याद कीजिएगा। ठीक है। आगे देखिए, तो सबसे लंबा स्टील वाला ब्रिज जो है, याद रखिए, स्टील वाला सड़क पुल जो है आपसे कौन सा पूछ रहा है? महात्मा गांधी सेतु। ठीक है। सबसे लंबा स्टील ब्रिज वाला सड़क पुल गांधी सेतु पुल, टोटल 5.6 किलोमीटर लंबाई। भारत में सबसे पहले जनहित याचिका दायर कब हुई थी? 1979 में। ठीक है। किसने किया था? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार। शायद आपको ये नाम पूरा का पूरा पता है। 1979 में हुआ था। टोटल 17 आदमी थे। ठीक है। जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में जो है एक जनहित याचिका जो है वो दायर की गई थी। ठीक है। उसी याचिका में जो है हुसैन आरा खातून का नाम था। आप इसका एक बार गूगल करके पढ़ सकते हैं आराम से। ये वही अपने पास है, याद रखिए आप, PIL, जिसके तहत सबसे पहले हमारे पास क्या आया? ये राइट टू स्पीड ट्रायल। ठीक है। याद रखिए, इसी के थ्रू आया है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार, इससे क्या आया अपने पास? राइट टू स्पीड ट्रायल, राइट टू स्पीड ट्रायल, यहीं से आया था। ठीक है। याद रखिए। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? उसके अलावा आपको याद रखना है इसी के थ्रू अपने पास क्या आया था कि अगर किसी भी पर्सन के पास, याद रखिएगा, वकील करने का पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट खुद दे उसको क्या करेगी? अपना वकील जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है। याद रखिए। तो ये वाला जो है अपने पास भी यहीं से आया था। तो ये हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार वाला 2 पॉइंट आपको याद रखना है।
देश रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र अपने पास व्यक्ति कौन है? देश रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन हो गया अपने पास? राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, अब अपने पास कुछ भारत रत्न वाले का नाम बताना है। तो देखिए, ये देश रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति राजेंद्र बाबू हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा आगे देखिएगा। अच्छा, ये वाला हुसैन आरा खातून के बारे में आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। ये हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आगे देखिए, राजेंद्र बाबू को जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले टोटल अपने पास कितने हैं? तो देखिए, वैसे हम बात करें तो टोटल अपने पास 6 हैं, वैसे 5 ही हैं, ठीक है। JRD टाटा का नाम दिया गया है, तो आप देखिए JRD टाटा का जो जन्म होता है वो फ्रांस में होता है, आपको पता है, ठीक है। और अधिकतर समय 1928 तक उनके पास क्या थी? 1928 तक उनके पास फ्रांस की नागरिकता थी। 1929 में जाके उनको जो है वो देश की नागरिकता, भारत की नागरिकता मिली है। तो यहाँ पे टोटल अपने पास 5 पर्सन का नाम याद रखिएगा, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब मिला था ये आपसे बार बार पूछा जाता है। बिस्मिल्लाह खां जी जो है सबसे रिसेंट बिस्मिल्लाह खां जी है, उनके बाद किसी को भी बिहार से जो है बिलोंग करने वाले लोगों को भारत रत्न नहीं मिला है। सबसे लेटेस्ट किनको मिला है? बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, ठीक है। तो भारत रत्न जो है याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे राजेंद्र बाबू 62 में, 63 में जाकिर हुसैन साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1992 में, JRD टाटा 92 में, क्योंकि इनकी डेथ 93 में होती है, 92 वाला 93 में अपने पास दिया गया था, तो ये इनका डेथ भी 93 में हुआ था। तो JRD टाटा 92 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, याद रखिए भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आपसे पूछा जाए, जैसे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट पर है तो इनके बारे में भी याद रखिए, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये वाला बात आपको क्या करना है? याद रखना है। तो ये वाला बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि अपने पास जयप्रकाश नारायण जी 1999 में, बिस्मिल्लाह खां जी 2001 में। तो टोटल देखिए वैसे 6 व्यक्तित्व हैं, 6 पर्सनालिटी हैं जिनको जो है वो क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। 1962 में राजेंद्र बाबू को, 63 में जाकिर हुसैन साहब को, 1962 में राजेंद्र प्रसाद, 1963 में जाकिर हुसैन, 1992 में जो है अबुल कलाम आजाद, 1992 में JRD टाटा, 1999 में जयप्रकाश नारायण और 2001 में जो है बिस्मिल्लाह खान। तो ये याद रखिएगा, राजेंद्र बाबू को 62 में, जाकिर हुसैन साहब को 63 में, अबुल कलाम आजाद साहब को 92 में, JRD टाटा को 92 में, उसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी को 1999 में, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण, याद है ना आपको, ठीक है। ये वो वाला भी याद रखिएगा क्या? आपातकाल 1975 से 77, ठीक है। और यहाँ देखिए, तो जनरली प्रथम गणराज्य, ठीक है, कौन सा है? वज्जी वैशाली, जिसकी कैपिटल, ठीक है, याद रखिए। कितने राजा यहाँ मिलकर रूल करते थे? टोटल 8 राजा मिलकर रूल करते थे, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो प्रथम गणराज्य, वज्जी, वैशाली, ठीक है। प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र, ठीक है। उसके अलावा प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। उसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन? गौतम बुद्धा। कहाँ ज्ञान मिला? बोध गया। सरमन कहाँ दिया? स्पीच कहाँ दिए? सारनाथ, ठीक है। डेथ कहाँ हुआ उनका, ठीक है। उनको जनरली निबाना कहाँ मिलता है? तो निबाना उनको मिलता है कहाँ? कुशीनागरा। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरली देखिए, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया, कौन था जी? अशोक, ठीक है। विश्व में प्रथम जैन संहति, ये वाला देखिए, विश्व में प्रथम जैन संहति कहाँ? पाटलिपुत्र। सबसे बड़ा अस्पताल विश्व का कौन सा? PMCH पटना, ठीक है। उसके अलावा याद, विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH पटना। विश्व की पहली बौद्ध संहति कहाँ हुई थी? राजगीर, ठीक है। उसके बाद कहाँ? उसके बाद जो है अपने पास वैशाली। उसके बाद कहाँ? उसके बाद जो है पटना। उसके बाद कहाँ? तो अपने पास ये कश्मीर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रथम गणराज्य। मैंने आपको बताया प्रथम गणराज्य कौन था? वज्जी था, ठीक है, याद रखिए। दिल्ली के सिंहासन पे बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था अपने पास? शेरशाह सूरी, ठीक है, याद रखिए। सूर्यवंश का शासक 1540 से 45 तक, ठीक है, पटना शहर बसाने वाला। तो ये बात आपको याद रखना है। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा। कब बना है? 1917, ये बात याद रखिएगा। प्रथम विश्वविद्यालय कब बना? 1917, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम राज्यपाल जयराम
जयराम दास दौलत, प्रथम राज्यपाल बिहार के जयराम दास दौलत, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, प्रथम अपने पास मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब, प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, उसके बाद प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, उसके अलावा निर्दलीय मुख्यमंत्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महामाया प्रसाद सिन्हा, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहार में बने थे महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है। पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है? भोला पासवान शास्त्री। महिला मुख्यमंत्री कौन है? अब राबड़ी देवी, ठीक है। उसके बाद ये सब पॉइंट आपको थोड़ा याद रखना है। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रामदयालु सिन्हा, है कि नहीं है? रामदयालु नगर आपको पता है कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। तो जनरली याद है कि मुजफ्फरपुर में तो खैर इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिन्हा। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति कौन है? राजेश्वरी सरोज दास, ठीक है, याद रखिए। बिहार विधानसभा की पहली महिला सभापति राजेश्वरी सरोज दास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जनरली जज बनने वाले पहले बिहार के जो अपने पास न्यायाधीश कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। प्रथम एलिवेटेड रोड, बिहार का पहला एलिवेटेड रोड जो अपने पास ऊंचाई पे जो जाता है, एलिवेटेड रोड, ठीक है, याद रखिएगा। जनरली हमारे पास जो है वो 12 किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है। एम्स से लेके दीघा तक जाता है एलिवेटेड रोड, मतलब पिलर के ऊपर बना हुआ पूरा का पूरा 12.5 किलोमीटर के आसपास का है। तो बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड कौन हो गया? एम्स से लेके दीघा तक। कहां से कहां तक? एम्स से लेके दीघा तक। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारवासी रामधारी सिंह दिनकर, किस चीज के लिए? उर्वशी के लिए, 1971 में, ये बात याद रखिएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, किस चीज के लिए? उर्वशी के लिए। कब मिला था? 1971 में, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं अपने पास। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले रणधीर वर्मा, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए, बिहार के प्रथम ये अशोक चक्र प्राप्त करने वाले रणधीर वर्मा, प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम, ठीक है। उसके अलावा प्रथम नगर पालिका बिहार का कौन सा है? आरा नगर पालिका, 1865 में बनाई गई थी, ये बात याद रखिएगा। बिहार का पहला नगर पालिका, तो ये याद रखना है आपको, ये आरा नगर पालिका। पहला ओपन जो अपने पास यूनिवर्सिटी है, बिहार का पहला ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना, ठीक है। प्रथम तेल शोधक कारखाना बिहार का बरौनी तेल शोधक कारखाना, ठीक है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना के बारे में आपसे पूछा जाए, पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? सोन नदी सिंचाई परियोजना। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन नदी सिंचाई परियोजना, ठीक है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कौन सा है? श्री कृष्ण सिंह विज्ञान केंद्र पटना। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहां खुला? मुजफ्फरपुर में। कहां पे? मुजफ्फरपुर में। कब? 1978 में। प्रथम जो अपने पास दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर, कब? 1978। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक, ठीक है। बिहार का सोने वाला क्षेत्र कौन सा है? सोना कहां से मिलता है? मैंने बताया करमटिया गांव। कहां पे है करमटिया गांव? तो ये मुंगेर में। कहां पे? मुंगेर में। तो बिहार का पहला सोना क्षेत्र, बिहार का सोने वाला क्षेत्र या स्वर्ण क्षेत्र करमटिया, मुंगेर। कोयला क्षेत्र अभी बताया, कोयला कहां मिलता है? भागलपुर, ठीक है, याद रखिएगा। मंदार कहां पे? भागलपुर, ठीक है। कोयला क्षेत्र कौन सा है? मंदार, भागलपुर। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। पहला मैथिली फिल्म कौन था? कन्यादान, ठीक है। पहला मैथिली फिल्म कौन सा था? कन्यादान, ये बात आपको याद रखना है। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है। कल किसका है? हमारा है, ठीक है। तो ये देखिए अपने पास पहला हिंदी फिल्म कौन था बिहार का? कल हमारा है, ठीक है। प्रथम महाकवि कौन है? विद्यापति, याद रखिए। विद्यापति जी को जो है महाकवि की उपाधि दी गई है। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका बिहार बंधु, स्थापना 1874, याद रखिए। बिहार की प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, ये अपने पास पत्र था साप्ताहिक, हर वीकली निकलता था, बिहार बंधु, 1874। दैनिक पत्र कौन था हिंदी में? सर्वहितैषी, ठीक है, 1832 से, ठीक है। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र जो है अपने पास कौन सा था? सर्वहितैषी। कब से? 1832 से। साप्ताहिक पत्र कौन था? बिहार बंधु, 1874 से, ठीक है। अंग्रेजी का दैनिक पत्र कौन सा था? सर्चलाइट। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? सर्चलाइट। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन आया? बिहार पे पहली बार जो है अटैक करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बख्तियार खिलजी, ठीक है, याद रखिए। ये कौन था? बख्तियार खिलजी, ठीक है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच।
प्रथम सिख गुरु यात्री कौन थे अपने पास? गुरु नानक देव जी। उसके अलावा बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? कटिहार। ये लाइन याद रखिए, बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? कटिहार। पहला सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? कटिहार। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर, पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर, ये याद रखिएगा। पहला सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार, सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार। पहला अपने पास कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर। ये अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आगे आते हैं, कुछ अपने पास प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके कुछ उपनाम हैं, जैसे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु या देश रत्न कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, देश रत्न अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद, बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह, बाबा नागार्जुन, बाबा नागार्जुन, ठीक है। ये सब अपने पास उपनाम है, देश रत्न अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद, बाबू कुंवर सिंह, बाबा नागार्जुन, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है ना इनका कृष्ण का चेतावनी, मैंने आपको बताया भी था पहले वाले में, ठीक है, कि दो न्याय अगर आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, बाबूजी जगजीवन राम, जस्टिस ऑफ पीस जनार्दन प्रसाद सिन्हा। तो ये कुछ अपने पास प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके उपनाम आपको याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले हो गया अपने पास देश रत्न अजात शत्रु राजेंद्र सिंह, बाबू कुंवर सिंह, बाबा नागार्जुन, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उसके अलावा बिहार के श्री कृष्ण सिंह, बाबूजी जगजीवन राम, जस्टिस ऑफ पीस जनार्दन प्रसाद सिन्हा। आगे आते हैं अपने पास, देखिए बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी में, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी, ठीक है। अब देखिए, प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र हमारे बिहार का कहां बना जी? ये विक्रमशिला भागलपुर, इंपॉर्टेंट है। गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां बना? विक्रमशिला भागलपुर। बिहार का प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र विक्रमशिला भागलपुर। प्रथम विधि विश्वविद्यालय, पहला लॉ विश्वविद्यालय कहां? पटना में, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो देखिए, प्रथम विधि विश्वविद्यालय चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, वो अभी बन ही रहा है, ठीक है। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम आईआईटी पटना, प्रथम आईआईटी बिहार का बिहटा में जो है, पटना, पटना के बिहटा में आईआईटी। उसके अलावा पहला राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान एम्स, पहला राष्ट्रीय, बिहार का पहला राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान एम्स पटना। उसके अलावा बिहार का पहला आईआईएम, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान गया। बिहार का पहला आईआईएम कहाँ? गया, ठीक है, याद रखिए। बिहार का पहला ट्रिपल आईटी मतलब ये फर्स्ट भारतीय सूचना औद्योगिक संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी कहाँ? भागलपुर। भारत का पहला सूचना औद्योगिक प्राथमिक संस्थान भागलपुर। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था जी? बोध गया। पहला बोध गया, दूसरा कौन सा? पटना, तीसरा कौन सा? दरभंगा, और चौथा भी अपने पास क्या है? बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बिहार का पहला टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क भागलपुर। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ? भागलपुर, पहला टेक्सटाइल पार्क भागलपुर। बिहार का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना। बिहार का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना। बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कैमूर। कौन सा है? कैमूर वन जीव अभ्यारण्य, ठीक है, जो जनरली 1342 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कैमूर। उसके अलावा याद रखिए 8 जिले जिनके मुख्यालय उनसे अलग है। बिहार के 8 जिले जिनके मुख्यालय उनसे अलग है, ठीक है। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट जिसके हेडक्वार्टर वहां नहीं है। कहाँ कहाँ पे है तो याद रखिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यहाँ देखिए पश्चिमी चंपारण का कहाँ है? पश्चिमी चंपारण का जो है वो बेतिया, पश्चिमी चंपारण का बेतिया। सारण का छपरा, सारण का छपरा। नालंदा का बिहार शरीफ। कैमूर का भभुआ। तो ये याद रखिए, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, सारण, छपरा, नालंदा, बिहार शरीफ, कैमूर, भभुआ, याद रहेगा, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, बेतिया, सारण, छपरा, नालंदा, बिहार शरीफ और कैमूर, भभुआ। उसके अलावा पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, वैशाली, हाजीपुर, रोहतास, सासाराम, भोजपुर, आरा। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, वैशाली, हाजीपुर, रोहतास, सासाराम, भोजपुर, आरा, ऐसे याद रखिए। पश्चिमी चंपारण, बेतिया, सारण, छपरा, नालंदा, बिहार शरीफ, कैमूर, भभुआ। उसके अलावा पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, वैशाली, हाजीपुर, रोहतास, सासाराम, भोजपुर, आरा, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा आराम से 8 के 8 अपने पास जिला जिसका
ये मंत्री में कुछ नाम याद रखिएगा। देखिए मुख्यमंत्री तो आपको पता है, मुख्यमंत्री कौन है हमारे, मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार जी है। उसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय इन्हीं के पास है, गृह सचिवालय इन्हीं के पास है, सतर्कता निर्वाचन विभाग जो है इन्हीं के पास है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, साथ में हेल्थ मिनिस्टर भी यही है, ठीक है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन वाले तेज प्रताप यादव जी, ठीक है। उसके अलावा राजस्व और भूमि सुधार मंत्री कौन है, आलोक कुमार मेहता, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता। उसके अलावा कल्याण, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग किनके पास है, अनिता देवी के पास। सहकारिता मंत्री है सुरेंद्र यादव, सहकारिता मंत्री कौन है, सुरेंद्र यादव। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। जन स्वास्थ्य एवं अपने पास अभियांत्रिकी मंत्री कौन है, ललिता यादव, ललित यादव, ठीक है। ललित यादव जो है जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक मंत्री है। उसके बाद याद रखिए कला संस्कृति और युवा मामले मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। कला संस्कृति एवं युवा मामले मंत्री जितेंद्र कुमार राय, ठीक है। कला संस्कृति और युवा मामले मंत्री कौन है, जितेंद्र कुमार राय। खान और भूमि विज्ञान मंत्री रामानंद यादव। कृषि मंत्री याद कीजिएगा सुधाकर सिंह, कृषि मंत्री कौन है, सुधाकर सिंह। पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजित, पर्यटन मंत्री कौन है, कुमार सर्वजित। श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र नाम, हमने ये सारा मंत्री का नाम आपको पहले पढ़ाया है जी, कहाँ पे, जब एडुटेरिया का करंट अफेयर्स करवाया है। आप जाके देखिए, मैंने एडुटेरिया का करंट अफेयर्स पूरा आपको करवा के दे रखा है, ठीक है। तो आप वहां से एडुटेरिया का करंट अफेयर्स कर लीजिएगा। गन्ना मंत्री है अपने पास शमीम अहमद साहब, ठीक है। आपदा प्रबंधन मंत्री, ये वाला याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन मंत्री मोहम्मद शहनवाज आलम, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इस्माइल मंसूरी। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह, कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह, ठीक है, याद रखिए। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, इन लोगों का नाम मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। उद्योग मंत्री कौन है, समीर कुमार महासेठ, ठीक है। वित्त मंत्री कौन है, वित्त विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी, वित्त विभाग के मंत्री कौन है, विजय कुमार चौधरी। उसके अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव जी, ऊर्जा विकास एवं ये ऊर्जा विकास मंत्री कौन है अपने पास, तो यहां देखिए ऊर्जा एवं योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। परिवहन मंत्री शीला मंडल, परिवहन मंत्री शीला मंडल, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ये नाम याद रखिएगा। उसके अलावा जल संसाधन मंत्री मैंने बताया था संजय झा, जल संसाधन मंत्री कौन, संजय झा। इन्होंने ही ना बिहार के लिए एक ऐप निकाला है जी, बेफिक्र ऐप। पता है किस चीज़ के लिए, कि हम बेफिक्र ऐप जो आया है वो है कि बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित इलाकों से अब हम निपट सकते हैं, उसके लिए बेफिक्र ऐप है। और जल संसाधन मंत्री संजय झा जी ने लाया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री लेसी सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मंत्री मोहम्मद जमा खान। अल्पसंख्यक कल्याण महामंत्री मोहम्मद जमा खान। लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज कुशवाहा। समाज कल्याण मदन साहनी साहब। पंजीकरण और निषेध मंत्री सुनील कुमार। पशुपालन मत्स्य पालन मोहम्मद अफाक आलम। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, ठीक है। लघु सिंचाई और अनुसूचित जनजाति और जाति कल्याण मंत्री कौन है अपने पास, संतोष कुमार माझी। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह। तो ये था पूरा का पूरा बिहार एक नज़र में, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने बिहार बताया, एक नज़र में कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद अभी हम दूसरे वीडियो में जो है आपको पूरा ये बता रखे हैं, वो भी देख लीजिएगा। दूसरे वीडियो में मैंने ये पूरा का पूरा करवा रखा है, कौन सा, बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो ये योजना कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा मैंने दूसरे वीडियो में जो है ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। तो वहाँ देख लीजिए इसमें, और उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं।